नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर का मुद्दा उद्धव सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ाता नजर आ रहा है। और इसी बीच मातोश्री, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर का नाम है, उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कहने वाली नवनीत राणा को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, तो इस दौरान नवनीत राणा ने बड़ा खुलासा किया और बताया कि किस तरीके उनकी जाति की वजह से पुलिस उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। अब इस पूरे मामले में MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एंट्री हो चुकी है और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की भी एंट्री हो चुकी है, जो कि इस पूरे मामले पर अब रिपोर्ट तलब कर रही है, वो भी राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो ये हनुमान चालीसा का मुद्दा और साथ ही साथ लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेकर अब सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई है और बात अब केंद्र सरकार के इन्वॉल्वमेंट की आ चुकी है। और इसी के तहत नवनीत राणा का जो हाल ही फिलहाल में बयान आया था, उसे मद्देनजर MHA अपनी तरफ से रिपोर्ट मांगने के लिए तैयार है। इसे लेकर आदेश जारी कर दिए गए। क्या है यह पूरा मामला? आखिर MHA की एंट्री होने से क्या कुछ बदलाव आने वाला है और उद्धव सरकार की मुश्किलें इस रिपोर्ट की वजह से कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है, इसके बारे में आइए हम विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा को लेकर अमरावती के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के मामले में गृह मंत्रालय अब एक्शन में आ गई है। बता दें कि नवनीत राणा ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया है कि जेल में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें जाति सूचक शब्द से बुलाया गया तथा पानी पीने को नहीं दिया गया। इन आरोपों के सामने आते ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से मामले पर रिपोर्ट अब तलब की है। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के साथ मुंबई पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद अगले ही दिन नवनीत राणा ने कथित तौर पर यह आरोप लगाया कि जेल के भीतर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। नवनीत ने बताया कि जेल में जब उन्हें पानी मांगा तो जाति का हवाला देकर उन्हें पानी पीने को नहीं दिया गया, साथ ही उन्हें बाथरूम तक नहीं जाने दिया गया। अब नवनीत के इन सभी आरोपों पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और DGP को पत्र लिखकर इन सब के बारे में पूरी जानकारी तलब की है। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों हनुमान चालीसा, अजान और लाउड स्पीकर का शोर गूंज रहा है। राज्य के अमरावती लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को संदेश देते हुए कहा था कि वो जल्द ही उनके आवास पर आकर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। उसके पास इस फैसले से तुरंत बाद ही शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के घर का घेराव किया। हालांकि जब शनिवार को नवनीत राणा मुख्यमंत्री आवास मातोश्री जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली थी, उससे पहले शिवसैनिकों द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया। कानून व्यवस्था भंग करने की दलील देते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सांसद नवनीत राणा तथा उनके पति रवि राणा को जो कि विधायक हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद अगले दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस द्वारा नवनीत राणा और उनके पति पर की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा मुंबई पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराए जाने के बाद नवनीत राणा ने इसमें लेकर सेशन कोर्ट का रुख किया, जहां आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका को लेकर 29 अप्रैल को सुनवाई करने का समय तय किया है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का जो विवाद, जो इस वक्त काफी ज्यादा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, आखिर इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद की शुरुआत तब हुई जब महाराष्ट्र के नव निर्माण सेना यानी मनसे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी और कहा कि 3 मई तक राज्य सरकार सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दे, वरना अगले ही दिन हम मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर लगाकर उसमें तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। जिसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। और जहां तक नवनीत राणा का बात है, नवनीत राणा को लेकर अभी हाल ही फिलहाल में जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी दिलीप वालसे पाटिल के तरफ से, जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, उनके
तरफ से। उसके बाद जब देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो नहीं गए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता की थी। इस प्रेस वार्ता के दौरान भी उन्होंने नवनीत राणा के साथ जेल में हुए दुर्व्यवहार के बारे में सभी को बताया था। उन्हें बताया था कि किस तरीके से नवनीत राणा के साथ कितना गलत किया जा रहा है और पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ ज्यादती की जा रही है। इस बात की जो खबर है ये आग की तरह फैली कि नवनीत राणा के साथ इस तरीके से बदसलूकी की जा रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, न पानी पीने दिया गया, न बाथरूम जाने दिया गया, जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ता नजर आया। अब इस मामले को लेकर अब MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एंट्री हो चुकी है। MHA ने महाराष्ट्र सरकार से स्वतंत्र लोकसभा सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी और खार थाने में, जो खार थाना है, क्योंकि खार थाने के पुलिस स्टेशन में ही उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया था, तो खार थाने में अमानवीय व्यवहार के आरोप के बारे में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। लोकसभा विशेष अधिकार और आचार समिति ने भी MHA यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पहले एक रिपोर्ट मांगने को कहा था। बता दें कि मुंबई की सेशन कोर्ट में सांसद नवनीत और रवि राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन राणा दंपत्ति को कोर्ट से राहत नहीं मिली। जमानत पर अब अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था। उससे भड़के शिव सैनिकों ने उनके घर को घेर लिया और पुलिस ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 6 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राजनीति में आने से पहले नवनीत राणा एक्ट्रेस थी। उन्होंने मॉडलिंग से लेकर फिल्मी पर्दे तक अपना जलवा दिखाया था। और इसी को आपको बता दें कि हाल फिलहाल में संजय राउत ने भी उन पर टिप्पणी की थी, उन्हें C ग्रेड एक्ट्रेस कहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हम ज़मीन के अंदर 20 गज तक उन्हें गाड़ देंगे, वो समझते नहीं है, नया नया उन्होंने हिंदुत्व अपनाया है। आज उद्धव ठाकरे भी ध्वस्त करने की बात कह रहे थे। आज उद्धव ठाकरे भी कह रहे थे कि अगर कोई दादागिरी करेगा तो हम उसकी दादागिरी को तोड़ देंगे। हनुमान चालीसा पढ़ना है तो फ़ोन करिए, फिर आइए हमारे घर पर। आप ऐसे ही हमारे घर में घुस के हनुमान चालीसा पढ़ने की बात नहीं कह सकते हैं। ये पूरी तरीके से दादागिरी है और अगर हमारे साथ कोई दादागिरी करेगा तो फिर उसे उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ऐसे में आपको बता दें कि यही नहीं, जो गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाएगा और इस तरीके से जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। ये सारी बातें भी जब होने लगी तो इसी बीच जो है राणा दंपत्ति अमरावती में सुबह तड़के मुंबई पहुंचे, तब मुंबई पुलिस ने उन्हें धारा 149 की नोटिस दे दी थी और इसके बाद और जो है अनलॉफुल असेंबली या फिर भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। और गृह मंत्री ने कहा कि बावजूद उसके, जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने वजह बताई कि आखिर क्यों नवनीत राणा और जो उनके पति है रवि राणा उन्हें गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्री ने कहा कि बावजूद इसके कि राणा दंपत्ति लगातार मीडिया के द्वारा CM के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पठन करने की चुनौती देते रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी की, इसलिए समाज में अशांति फैलाने के आरोप के तहत 153A का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और फडणवीस ने पूछा था कि हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे, जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि किसी के घर जाकर किसी भी धर्म की प्रार्थना करने का आग्रह करना सही नहीं है। तो साफ तौर पर ये मामला आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विवादास्पद बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में इसे लेकर लगातार जो है विवाद देखने के लिए मिल रहा है और अब इस पूरे विवादों के बीच में गृह मंत्री अमित शाह और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एंट्री हो चुकी है, जो कि अब राज्य सरकार से, पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब करने के लिए तैयार बैठी है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नवनीत राणा मामले में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने बताया है कि लोकसभा सांसद राणा ने अपनी गिरफ्तारी और पुलिस द्वारा अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए थे और अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने अपने विधायक पति रवि राणा के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया था और दंपत्ति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक तौर पर घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से माननीय व्यवहार किया गया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें पानी नहीं पीने दिया गया और उन्हें बेसिक नेसेसिटी से भी दूर रखा गया। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े ही विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से ये मामला आज के वक्त में तूल पकड़ रहा है। लाउड स्पीकर का मामला, हनुमान चालीसा का मामला और जिस तरीके से नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने आरोप लगाए, उसे लेकर अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब कर रही है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में उद्धव सरकार की मुश्किलें इसे लेकर बढ़ रही है और आपने ये पूरा मामला जो है विस्तार से समझ लिया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।